हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल उज्जवल नेट क्लासेस। मैं उज्जवल कौर। आज की इस वीडियो में हमने जो पिछली मॉक टेस्ट कंडक्ट की थी पिछली वीडियो में, उसका रिजल्ट बताने वाली हूँ। जो पहला कमेंट हमें मिला है वो है सौरभ शर्मा, उन्हें 10 आउट ऑफ 10 मिले हैं। और दूसरा हमें कमेंट मिला है दर्श आधारी श्रीवास्तव, इन्हें 10 में से 9 क्वेश्चंस इनके करेक्ट आए हैं। और तीसरे जो लर्नर है वो है सुमित सिंह, उन्होंने टेलीग्राम पर कमेंट किया था, तो उनके भी 10 में से 9 क्वेश्चंस करेक्ट आए थे। तो ये हमारे फर्स्ट 3 लर्नर्स हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट दिया था सीरियसली। और यहाँ पर कमेंट करने का उन्होंने थोड़ी सी मेहनत भी लगाई है कि यहाँ कमेंट किया है जो पहले 2 लर्नर्स हैं, मैंने बताया था आपको। और दोस्तों, मैंने आपको बार बार कहा है कि यहीं पर आपने कमेंट करना है, पर इतनी मेहनत शायद आप नहीं करते। मुझे लगता है कि कितना वक्त लगता है यहाँ कमेंट करने में, आपको इतना तो नहीं लगता होगा कि जितना मुझे यहाँ मॉक टेस्ट क्रिएट करने में लग रहा है। आप सभी के लिए मैं कर रही हूँ ये स्पेशली। तो ये जो मेहनत है इसको आप थोड़ा सा तो यहाँ पर सपोर्ट दिखा सकते हैं। मैंने कहा है कि जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो कमेंट यहाँ करना है, पर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं। मैंने कहा था कि आपका जैसे मुझे रिस्पांस मिलेगा उसी तरह से आपको स्पीड दिखेगी। जो मॉक टेस्ट आपको अगर जल्दी चाहिए तो आप मुझे बताइए कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, पता तो चलना चाहिए। और ये जो लिंक है इस मॉक टेस्ट की, ये जो PDF रहेगी, जो यहाँ पर पहले 3 कमेंट्स मिलेंगे उनको ही मैं ये प्रोवाइड करने वाली हूँ पर्सनली। जो टेलीग्राम का हमारा चैनल है वहाँ से मैं इनके जो IDs है वहाँ पर सेपरेटली इन्हें सेंड कर दूंगी, इनके पास में ये कलेक्शन रहेगा। तो इसी तरह से जो पहले 3 कमेंट्स मैंने बताया है तो उनको, और जो हाईएस्ट स्कोर करेंगे उन्हीं को ये PDF मिलेगी। इसे आप एक रिवॉर्ड की तरह समझ सकते हैं। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं और जो बहुत ही क्यूरियस होते हैं कुछ भी लर्न करने के लिए, वैसे ही स्टूडेंट्स मुझे चाहिए यहाँ पर। मैं ये नंबर बढ़ा भी सकती हूँ या फिर बाद में सभी को प्रोवाइड करूँगी। पर तो दोस्तों, अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो और आप मुझसे नोट्स चाहते हैं, जो दिसंबर 2020 साइकिल वाली एग्ज़ाम होने वाली है इस साल, तो आप अगर सिर्फ नोट्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तब भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। तो आपको नोट्स मिल जाएंगे और आप इंक्वायरी कर सकते हैं इस नंबर पर। तो चलिए आज हम वीडियो में आंसर की डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि आपके मन में डाउट होंगे, और अगली वीडियो में मॉक टेस्ट नंबर 2 रहेगी, तो प्रिपेयर रहिएगा। कल मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए आंसर की से आप चेक कर लीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही बने हैं। और ये यूनिट था दोस्तों, यूनिट 8 भारतीय संगीत वाद्य एवं इसका वर्गीकरण। तो यहाँ पहला क्वेश्चन था अवनद वाद्य है या फिर है। इसको मैंने थोड़ा सा एडिट किया है क्योंकि यहाँ पर 2 आपको देखने को मिल रहे होंगे, 2 इंस्ट्रूमेंट्स है। यहाँ 2 अवनद वाद्य है, तो पटह और हुड़क्का या फिर हुड़ुक्का भी कहते हैं इसे। और ये जून 2020 में आए हुए हैं। पणव, पटह, हुड़क्का, ये सब अवनद वाद्य जून 2020 में पूछे गए हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। और ये संतूर जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन से टाइप में आता है, उसका कौन सा प्रकार है, वो है संतूर भी एक तत्वाद्य है। और नकुली जो है ये एक वीणा तत्वाद्य है। तो इस तरह से हम बाकी ऑप्शंस भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और संतूर का संबंध किस प्रांत से है, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर था कश्मीर। और दिलरुबा में कितने पर्दे होते हैं, तो इसका आंसर था 19। तो इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि मतभेद है, मुझे मतभेद दिखाई दिया कि कहीं पर 17 भी दिया हुआ है। तो इस तरह से आप नोट कर लीजिए, ऑब्लिक करके इसे आप लिख सकते हैं। वायलिन के गज के बाल किसके होने चाहिए, तो इसका आंसर घोड़े के, ये था इसका उत्तर। और वायलिन किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, ये भी एक तत्वाद्य है, पर तत् में भी 2 टाइप्स होते हैं। जो तत् होते हैं वो स्ट्रोकर की हेल्प से बजाए जाते हैं, और जो दूसरे होते हैं वितत वाले वो गज की सहायता से बजते हैं, इसलिए उन्हें वितत वाद्य कहा जाता है। तो वायलिन एक वितत वाद्य है। रावण हत्था वाद्य किससे बजाया जाता है, तो गज से बजाया जाता है, ये भी एक वितत वाद्य है। और ये
राजस्थान का इंस्ट्रूमेंट है। आगे देखते हैं, जल तरंग किस वर्ग का वाद्य है? घन। 7th क्वेश्चन था, वीणा का प्रकार है, इसमें से इसका उत्तर था नकुली। और तबले में कितने गट्ठे होते हैं? तो 8। सबसे प्राचीन तंत्री वाद्य वीणा, वीणा तत्वाद्य है। और सरोद, ये भी तत्वाद्य की श्रेणी में आता है। सारंगी वितत्वाद्य है। सितार में तरबों के तारों की संख्या, यहाँ 11 उत्तर है, पर इसमें भी मुझे मतभेद दिखाई दिया। और ये डिपेंड करता है दोस्तों कि जैसे पर्दे हो या फिर तरब हो, वो दिलरुबा हो या फिर सितार, उनका जो साइज होता है, उनकी जो लंबाई होती है, उस पर डिपेंड करता है कि तरब कितने रहेंगे सितार में या फिर पर्दे कितने रहेंगे, उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए वो वैरी कर सकती है संख्या तरबों की या फिर पर्दों की। इसलिए अगर आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि फिर अगर मतभेद है तो फिर किस चीज़ को सही माने, तो वो डिपेंड करेगा। और कभी भी आपको सभी ऑप्शंस एक साथ नहीं देखने को मिलेंगे, तो आप इस तरह से आंसर्स लगा सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो इस आंसर की में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जल्द ही मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट है वो कंडक्ट करवाई जाए। देखते हैं आप कितने इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में। और ये PDF सौरभ शर्मा और दर्श को मिलने वाली है। तो अगर आप भी चाहते हैं तो अगली मॉक टेस्ट में अच्छी तरह से परफॉर्म करके ऐसी PDFs को आप भी पा सकते हैं। तो प्रिपेयर रहिए आप अगली मॉक टेस्ट के लिए। और इसी तरह से हर यूनिट में से मैं जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं, कुछ मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स से लिए हुए हैं, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस। और मैं कोशिश करूंगी रागों पर, घरानों पर, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इन पर क्वेश्चंस क्रिएट करूं। तो सभी यूनिट्स में से इसका पार्ट 2 भी मैं लेने वाली हूं। जो इंस्ट्रूमेंट्स है इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस और भी मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं। तो अगले कुछ वीडियोस में मैं और कवर करूंगी बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मॉक टेस्ट देने के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अगली मॉक टेस्ट के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।